हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री फीचर। टैली में हमने अकाउंटिंग फीचर यानी F11 F1 पूरा पढ़ लिया है। जो भी उसके कुछ फीचर्स अगर बचे भी होंगे तो वो हम लास्ट में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इन्वेंट्री फीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उसका एक एक पॉइंट आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, नहीं तो आप गलती कर देंगे, एंट्री गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले F11 F2 दबाते हैं हम, ठीक है। F11 F2 जैसे ही प्रेस करते हैं हम F11 F2 तो आपके सामने इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम। आपके सामने यहाँ पर आपको दिख जाएगा इन्वेंट्री फीचर्स, जिसका पहला ऑप्शन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये वाले ऑप्शंस आपको ऐसे जैसे के जैसे हैं वैसे रहने देना है। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में F11 F1 में बताया गया है। अगर आपको नहीं बताया गया है तो आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, क्या लिखा हुआ है? मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। हम इसको यस करेंगे। जैसे ही हम इसको यस करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का, यहाँ पर यस करेंगे, वाई लिख के एंटर करेंगे, फीचर यस हो जाएगा। यस करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराओ या फिर कंट्रोल ए आप वहीं दबा देते तो पूरा एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले इस फीचर का यूज सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले इस फीचर का यूज है क्या? मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस मतलब हमारी कंपनी के कई सारे गोडाउंस बने हुए हैं और कई जगहों पर बने हुए हैं। तो अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो थोड़ी इस गोडाउन में रखें, थोड़ी उस गोडाउन में रखें, थोड़ी किसी और गोडाउन में रखें। मतलब हर अलग अलग गोडाउन में हमने शिफ्ट कर रखा है अपनी चीज़ को। तो हमारी कोई भी चीज़ है अगर अलग अलग गोडाउन में शिफ्ट है तो किस गोडाउन में कितना मटेरियल है, जब हम बेचें तो हमको पता चल जाए ना किस गोडाउन में कितना मटेरियल है, तो हम उसी हिसाब से बेचें, ठीक है। या हमारे पास जैसे कोई हमारे पास आता कोई चीज़ लेने, हमारे पास नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम ये देख के बता सकते हैं किस गोडाउन में मेरे अवेलेबल है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा किस गोडाउन में हमारे चीज़ रखी हुई है, ठीक है। तो इसको जब यस कर लेंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस को, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अकाउंट्स इन्फो पे लेजर तो आप परचेज का ही बनाओगे जब कोई चीज़ खरीदनी होगी। तो परचेज का लेजर बनाना आपको बता दिया गया था स्टार्टिंग की वीडियो। जब अगर आपको नहीं आता परचेज लेजर बनाना तो आप स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लास पड़ी हुई है, एक एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें सब आपको मिल जाएगा बिल्कुल एक तरफ से, ठीक है। तो परचेज का लेजर हमने बना रखा है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो पे आना है आपको। इन्वेंट्री इन्फो पे जैसे ही आप आते हो, आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा सबसे ऊपर, यहाँ पर देखो स्टॉक आइटम्स आपको बनाना है। सबसे पहले तो स्टॉक आइटम बनाना है आपको, जो भी स्टॉक आइटम खरीदना है। तो जैसे मान लेते हैं हमको खरीदना है मॉनिटर खरीदना है, ठीक है। मॉनिटर हमने यहाँ पर ले लिए और मॉनिटर आते हैं पीसेस में, तो हमने पीसेस लिख दिया, बाकी यहाँ पर स्टॉक आइटम बना दिया, ठीक है। स्टॉक आइटम बनाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, गोडाउंस पे आएंगे। कहाँ आएंगे? गोडाउंस पे। आपको दिख रहा होगा गोडाउंस यहाँ पर, ठीक है। आप सभी लोग देखें, ये गोडाउंस नजर आएगा, यहाँ पर जाना है। इस गोडाउंस पे जैसे ही जाओगे आप तो यहाँ क्रिएट आएगा, क्रिएट पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से बढ़ जाओगे। इस तरह का यहाँ पर गोडाउंस क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से गोडाउंस क्रिएट कर लोगे। गोडाउंस क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से गोडाउन क्रिएट करोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमारे पास एक कानपुर गोडाउन है, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। और एक गोडाउन हमारा लखनऊ में है, तो हमने लखनऊ यहाँ पर लिख लिया। लखनऊ लिखने के बाद दो गोडाउंस हमने बना लिए। ये दो गोडाउंस आपने देखा हमने बना दिया है। बनाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अगर हमको देखना है कि किस गोडाउन मतलब कितने गोडाउंस बनाए, तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आप देख सकते हो, एक कानपुर एक लखनऊ बनाया है और एक मेन लोकेशन पहले से पड़ा होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अल्टर पे अगर आपको नाम बदलना है कानपुर वाले का, उन्नाव लखनऊ वाले का, कुछ और करना है, आगरा मथुरा किस जो भी आपका जहाँ पर भी गोडाउन है, तो वो आप बनाओगे। नाम बदलने के लिए अल्टर पे आएंगे, नहीं बदलना नहीं। बाहर निकलो, यहाँ से स्केप बटन से बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप स्केप बटन से बाहर निकलेंगे तो आपको कहाँ जाना है, जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हो, अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद आप सबसे पहला काम होगा कि आप परचेज करोगे। अपनी स्टॉक आइटम को परचेज करना होगा कि आपको वस्तुएं किस गोडाउन में रखनी है खरीद के, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर खरीद लीजिए। तो खरीदने के लिए आपको मॉनिटर खरीदना था, मॉनिटर हमने यहाँ से ले लिए। सबसे पहला आता है यहाँ पर देखो आइटम एलोकेशन का ऑप्शन आ जाता है।
इस तरह का आइटम एलोकेशन फॉर मॉनिटर। यहाँ पर लिखा हुआ है गोडाउन्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो सबसे पहले हम गोडाउन्स आएंगे, स्पेस दबाएंगे यहाँ पर। तो स्पेस जैसे ही दबाओगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका लिस्ट ऑफ गोडाउन्स यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ गोडाउन इस तरह का दिख जाएगा आपको। तो आपको कौन सा, हमने मान लिया कानपुर वाले गोडाउन में यहाँ पर खरीदना है हमको। तो कानपुर वाले गोडाउन में हमने यहाँ पर चीज़ें खरीद ली। क्वांटिटी हमसे पूछी जा रही है, हमने भर दिया 500 क्वांटिटी यहाँ पर, मतलब 500 पीस खरीदने हैं और एक की कीमत 1500 रुपये है। तो हमने यहाँ पर भर दिया 7,50,000 रुपये का हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम परचेज कर लिया। एक्सेप्ट करा देंगे, एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है कि जो हमारी वस्तुएं हैं जो हमने 500 पीस खरीदे हैं, अगर स्टॉक समरी पे जाके देखेंगे तो स्टॉक समरी पर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे और यहाँ पर 500 पीस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर हम देखें कि हमने किस गोडाउन में खरीदा, कभी हमको देखना पड़ जाए कि चीज़ें किस गोडाउन में खरीदा है, तो इसके लिए हमको आना होगा डिस्प्ले पे और यहाँ से आना होगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। कहाँ आना होगा, एक बार जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से, सबसे नीचे मिलेगा डिस्प्ले। यहाँ पर आप इंटर करते हो तो यहाँ इसके अंदर आपको मिल जाएगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जैसे ही आप इंटर करोगे आपको दिख जाएगा गोडाउन्स, गोडाउन्स दिखेगा। और यहाँ से गोडाउन पे जब इंटर करोगे तो किस गोडाउन में, कानपुर गोडाउन में जैसे इंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इतनी पीस यहाँ पर चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। दिख गई होंगी, मॉनिटर है आपके पास 500 पीस 1500 रुपये के हिसाब से 7,50,000 रुपये के दिख गए। अगर ये आपको दिख गए, अगर आप गोडाउन से यहाँ पर गलत ले लेते हो, लखनऊ ले लेते हो, तो यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर हम स्टॉक क्वेरी पे जाते तो अचानक तुरंत यहाँ पर मतलब सारा का सारा यहाँ पर जैसे ही देखो कंप्यूटर लेते तो यहाँ पर किस गोडाउन में हमने खरीदा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन मॉनिटर जैसे ही देखते तो आप दिखता आपको कि 500 पीस थे, मॉनिटर था 500 पीस थे, 1500 रुपये पर पीस है एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर जो है पूरे 500 पीस यहाँ पर परचेज किए गए हैं और किस गोडाउन में परचेज किए गए, तो कानपुर वाले में परचेज किए गए। ये बात समझ गए। अब बात आती है कि ये जो हमारी वस्तुएं हैं इनको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, मतलब कुछ हमको इस गोडाउन में रखना है, कुछ चीजें हमको दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए देखो इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल करो, अगर आप कर पाते हो डायरेक्ट से। नहीं कर पाते हो आप अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाओ। तो आल्ट के साथ F7 बटन दबानी है। कौन सी बटन, आल्ट के साथ F7 बटन दबानी है आपको। जैसे ही आल्ट के साथ F7 बटन दबाओगे तो आपको दिख जाएगा वही इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें पहला ऑप्शन खुल जाएगा स्टॉक जनरल और यहाँ लिखा होगा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। यहाँ लिख जाएगा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यहाँ लिखा होगा स्टॉक जनरल वाउचर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्पेस बटन प्रेस करनी है। आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र कर पाओगे। जैसे हमने मॉनिटर खरीदा था, मॉनिटर यहाँ पे ले लिया। देखो इधर लिखा भी होगा सोर्स या कंजप्शन और इधर लिखा है डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन, जहाँ पर चीज़ें जा रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम ले लिया है, फिर हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर गोडाउन, जिस गोडाउन से चीज़ हमारी भेजी जा रही है वो गोडाउन का नाम लेंगे। हमको क्या करना है, 300 पीस यहाँ से भेजने हैं। तो 300 पीस जैसे ही हम यहाँ पर फिल करेंगे तो हमारा रेट जो है, जिस रेट में आपने खरीदा होगा चीज़, उसी रेट को यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फिल कर देगा, यानी उठा लेगा। जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पे भर के एंटर करते हैं और इस तरफ आते हैं, फिर वही चीज़ करनी है कि नेम ऑफ आइटम लेना है, गोडाउन किस गोडाउन में चीज़ को भेजना है, तो लखनऊ वाले में भेजना है और 300 पीस हम यहाँ पर भेज रहे हो तो 300 पीस हमारा ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 300 पीस हमारे इधर थे, 300 पीस सॉरी मतलब 500 पीस हमने खरीदे थे कानपुर वाले में, जिससे 300 पीस हम लखनऊ वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर हो जाती है। अब वही चीज़ जो हमने आपको दिखाया है कुछ देर पहले, किस गोडाउन में कितना मटेरियल है, तो वो देखना है। तो इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले दिख गया, डिस्प्ले पे जाओगे, फिर आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, ये लिखा होगा, यहाँ पर पहुँचोगे। जैसे ही इस पे पहुँचते हो तो आपके सामने मिल जाएगा गोडाउन्स। अगर आप गोडाउन में जाके देखेंगे तो कानपुर वाले गोडाउन में आपके पास 200 पीस, और आप जाके देखेंगे लखनऊ वाले में तो आपके पास लिख जाएगा 300 पीस। ये दिख गया। अगर ये चीज़ दिख गई आपको तो फिर इसके बाद यहाँ से बाहर निकलो। अगर आप स्टॉक क्वेरी देखना ही चाहते हो कि नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करें तो किस किस गोडाउन में कितनी कितनी चीज़ अवेलेबल है ये दिख जाए, तो स्टॉक क्वेरी तुरंत आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप लेते हो मॉनिटर नेम लेते हो तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल इधर ऊपर लिखी हुई है, नेम, ग्रुप, क्लोजिंग बैलेंस आपका सब दे रखा है। यहाँ पर क्या थी, 500 पीस टोटल हमने खरीदे थे, हमारी कंपनी में खरीदी गए थे 500 क्वांटिटी, जिसमें किस किस गोडाउन में कितनी कितनी है। तो यहाँ पे लिखा है कानपुर वाले में 200 पीस है, लखनऊ वाले में 300 पीस है, ठीक है। तो बस यही चीज़ होती है कि मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस होता है, कि हम एक साथ गोडाउन को मेंटेन कर पाएँ, यही इस वीडियो में बताया गया है और यही इस फीचर का प्रयोग भी करना होता है। इस फीचर का यूज यही होता है बेटा सबके लिए। तो हमने आपको बता दिया
सभी लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई है एक बार में, तो आप क्लास को दोबारा से शुरू से स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें। अगर आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है वहाँ वीडियो को रोक लें, पीछे करके देखें, तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं, अगर आपको इसी तरह की चीज़ें पढ़नी है, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, टैली में, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आपको पढ़नी हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो सबकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी धीरे धीरे। तो आप अभी टैली की हमने बताई, तो आपको टैली में डाउट था, तो टैली का डाउट हमने क्लियर कर दिया है, तो आप इस फीचर का यूज इस तरह से कर पाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।